दोस्तों नमस्कार। कल पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के जरिए महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया। कल ही विपक्ष ने महुआ मोइत्रा का जोरदार समर्थन किया और बीएसपी के सांसद दानिश अली ने एक तख्ती टांग रखी थी कि विक्टिम को ही आप दोषी मत बनाइए, उसको कल्प्रेट मत बनाइए। लेकिन आज वही तख्ती दानिश अली पर भारी पड़ गई और उनकी पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने निलंबित कर दिया पार्टी से। और आरोप क्या लगा? जो चिट्ठी जारी हुई है बीएसपी की तरफ से, उसमें आरोप यह है कि दानिश अली पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। अब यह सवाल पूछा जा रहा है, वो कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां थीं? दानिश अली ने ऐसा क्या किया है जो उनको पार्टी से निलंबित किया गया? जबकि सच्चाई यह है कि दानिश अली इस समय बीएसपी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बने हुए थे। हां, यह जरूर है कि जब दानिश अली को उस पूरे पार्लियामेंट में बीजेपी के एक सांसद ने गालियां दी, रमेश विधूड़ी, आतंकवादी कहा, बलवाई कहा और भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे मैं आपसे नहीं कह सकता। वो बात अलग है कि बाद में राजनाथ सिंह ने उसके लिए माफी मांगी, रमेश विधूड़ी ने उसके लिए माफी मांगी, लेकिन मायावती ने शायद दानिश अली का हालचाल भी नहीं पूछा। दानिश अली के पास उसी समय, उसी दिन शाम को राहुल गांधी पहुंच गए उनके घर। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ऐसे सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से उन पर शब्द कहे गए, गालियां दी गई पार्लियामेंट के भीतर, ये तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। इस देश में बहुत कुछ नया हो रहा है। चौराहे पर किसी मुस्लिम को पाकिस्तानी कहना यह अब आम हो गया है, लेकिन दानिश अली जैसे सांसद ने यह नहीं सोचा था। जो हुआ, पार्लियामेंट शर्मसार हुई, देश का लोकतंत्र दागी हुआ, दुनिया भर में इसकी खबरें बनी। लेकिन मायावती ने एक मौका खो दिया। मायावती अगर उसी दिन दानिश अली के यहां चली गई होती, अपने यहां बुला लिया होता या फिर किसी को भेज दिया होता, सतीश मिश्रा ही चले गए होते, मायावती के भतीजे ही चले गए होते, तो शायद जख्म पर मरहम लगता। उस पूरे मुस्लिम समाज को जिसको पार्लियामेंट में गाली दी गई, उसके जरिए यह लगता कि मायावती साथ खड़ी है, उनके पार्टी के सांसद हैं। वो बात अलग है कि जनता दल सेकुलर से जुड़े रहे हैं दानिश अली, और वो कर्नाटक से आते हैं, लेकिन बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव जीते हैं। तो आप तो मानेंगे कि वो उनकी पार्टी के हैं। ये मौका छोड़ दिया, ये मौका गंवा दिया मायावती ने, या कुछ लोग ऐसे हैं उस पार्टी के भीतर जो मायावती को रसातल तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने बीएसपी को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। वो लोग कौन हैं? आप अगर गलियारों में जाएंगे, बीएसपी के समर्थकों से बात करेंगे, तो वो नाम लेते हैं कि एक लंबी फेहरिस्त, वे तमाम नेता जो कांशीराम साहब के साथ में खड़े होकर के राजनीति का कहरा सीख रहे थे, जिन्होंने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया था, वे आज पार्टी से बाहर चले गए। और जो सामाजिक समीकरण था कांशीराम का, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की 85 की बात करते थे, वे 85 के कितने चेहरे अब पार्टी के भीतर बचे हुए हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, या उससे ज्यादा खतरनाक यह है बीएसपी के लिए, कि आज खुलेआम यह लिखा जा रहा है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, और यह सिद्ध कर दिया गया है आज के निलंबन से। क्या वास्तव में बीजेपी की बी टीम बीएसपी हो सकती है? क्या मायावती को भी डर हो सकता है? क्या यह खेल चाणक्य माने अमित शाह ने करवाया है? और अमित शाह के चाणक्य होने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो ईडी के जरिए तमाम विपक्ष के लोगों की चूड़ियां कसे रहते हैं, जुबानें बंद करके रखते हैं और अपने तरीके से उनको चलाते हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल में मायावती पर कोई ईडी का हमला नहीं हुआ, जबकि कोई ऐसा दल, कोई ऐसा नेता नहीं बचा
जिसको कम से कम नोटिस न दी गई हो। ये जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में बी टीम होने का आरोप मायावती पर लगता है, बीएसपी पर लगता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि मौका छोड़ दिया। अगर वो दानिश अली के साथ खड़ी हो जाती तो आज जो मुस्लिम छिटक रहा है समाजवादी पार्टी से, वो उनके साथ जुड़ गया होता, इंटैक्ट हो गया होता। ये बड़ा फायदा होता, क्योंकि बीएसपी वो पार्टी है जिसके साथ मुस्लिम जुड़ा रहा है। कांशीराम की पूरी सोशल इंजीनियरिंग दलित पिछड़ा के साथ मुसलमानों को जोड़ने की रही है। तो वो मुस्लिम समाज जिसके पोस्टर वो आए, जिसके एक तरह से कहें कि मुस्लिम एक बड़े चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में उभर करके आए थे, उस बिधुड़ी के भगवा हमले के बाद दानिश अली, उनके साथ अगर बीएसपी खड़ी हो जाती तो एक बड़ा फायदा उसको होता। और ये जो आज निलंबित किया गया है, ये बड़ा गंभीर मैसेज गया है समाज में, बीएसपी के समर्थन वाले समाज में। ये बड़ा मैसेज गया है मुस्लिम समाज में कि मायावती तो बीजेपी के साथ खड़ी हुई है, उन्होंने एक बड़े ट्रंप कार्ड को गंवा दिया। जबकि राहुल गांधी जो उसी दिन दानिश अली के घर पहुंचे, उन्होंने दानिश अली से मुलाकात की, उनसे सिंपैथी जाहिर की, समर्थन किया। दानिश अली के आंखों में आंसू थे, और वो आंसू सिर्फ दानिश अली के नहीं थे, इस देश के पूरे अकलियत समाज के थे, पूरे अल्पसंख्यक समाज के थे, पूरे मुस्लिम समाज के थे। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ वो मुस्लिम समाज जो पिछले 3 दशक से छिटकता चला गया, वो आज फिर से मुड़ करके वहां पहुंच गया। मायावती ने यह मौका छोड़ दिया, गंवा दिया ये मौका, और राहुल गांधी को वो मौका मिल गया। तो क्या ये राहुल गांधी से मिलने की सजा है दानिश अली को? क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है ये नहीं पता है, ये नहीं लिखा गया है। क्या इस वजह से मायावती ने दानिश अली को निलंबित किया है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दानिश अली पहले ही निकल जाएं पार्टी से, बीएसपी से, और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, उससे पहले उनको निलंबित कर दिया जाए? ये कहीं मायावती ने भांप लिया था। लेकिन अगर ये भी था तो ये एक गलती है बीएसपी की, क्योंकि इमरान मसूद तो पहले ही निकल चुके हैं। कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा मायावती के पास अब नहीं है, और दानिश अली जो उभरे थे उनको भी मायावती ने एक तरह से गंवा दिया। अब इस निलंबन के मायने क्या हैं, इसका असर क्या पड़ेगा, और क्या इस निलंबन को अमित शाह के इशारे पर किया हुआ माना जाए? तो क्या यह भी मान लिया जाए कि अब मायावती लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएंगी, बीजेपी के इशारों पर काम करेंगी, बीजेपी और ईडी के दबाव में काम करेंगी? मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूं कि मायावती उस ताकत को समझती हैं, अपने समाज की ताकत को, और मायावती को कोई नहीं डरा सकता सिवाय उनके। अगर मायावती ने यह कंप्रोमाइज कर लिया है, अगर उन्होंने अपने आप को डरा लिया है, तब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो आज भी खड़ी हो जाएं तो समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। निराश जरूर है वो समाज, क्योंकि दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर मायावती उस तरह से न तो रिएक्ट करती हैं, न खड़ी होती हैं। जबकि वो समाज उम्मीद करता है कि जो आयरन लेडी है रही हैं, फायर ब्रांड मायावती, दलितों के बीच से निकल करके और दलितों के बीच में काम करते हुए दलितों की सबसे बड़ी आवाज वो बनी, वो मायावती आज खामोश क्यों है? ये मायूसी जरूर उस दलित पिछड़े और अकलियत समाज में है। एक मौके को गंवा दिया उन्होंने, लेकिन ये अभी नहीं कहा जा सकता कि वो इंडिया अलायंस से दूर हो गई हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी, एनडीए में चली जाएंगी। अगर बहुत होगा, कोई दबाव होगा, तो वो ये जरूर कर सकते हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी रखें। लेकिन मेरा तो एतबार ये है कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, जैसे ही वो डर खत्म हो जाएगा, वो जो बंदूक की नोक है ईडी की, वो दूर हो जाएगी, वैसे ही मायावती इंडिया अलायंस के साथ आएंगी। ये अभी भी मेरी आशा है, लेकिन ये मौका तो उन्होंने गंवा दिया है। शुक्रिया।